का जैसा हमारा विषय है कि निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं राष्ट्र के विकास में सहायक या बाधक। तो मैं मानता हूं कि जो जन कल्याण की योजनाएं होती है वो निश्चित ही राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। आज हम बात करें संविधान के अंदर उद्देश्य भी, वो निश्चित ही हमारे जो संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो प्रस्तावना के अंदर जो उद्देश्य दिए गए हैं, वो एक जो जन कल्याण की भावना रखते हैं, उनके आधार पर जो योजनाएं बनती है वो निश्चित ही इस दिशा की ओर अग्रसर होती है। मैं अगर बात करूं जन कल्याण की, तो वो योजनाएं जो निःशुल्क हमें प्रदान की जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, वो होती है निःशुल्क जन कल्याण की योजनाएं। अब एक दूसरा पॉइंट हमारे टॉपिक का है कि विकास, राष्ट्र का विकास। तो विकास किससे तय होता है? आपकी प्रति व्यक्ति आय से, आपकी जीडीपी से, आपकी साक्षरता दर क्या है, आपके देश का लिंगानुपात का स्तर क्या है, आपके देश में भूखमरी कितनी है, उससे जो विकास का स्तर है वो तय होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर जो जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही होती है, उससे गरीबों को 2 समय का भोजन, अनाथों को उनके लिए एक पालन पोषण करने वाला उनका व्यक्तित्व वो मिलता है। किसी निःशक्त जो बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे, जो गरीब है, जो पैसे नहीं दे सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको सरकारी अस्पतालों के अंदर मुफ्त में इलाज करवा करके उसके जो स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले वो जन कल्याण के माध्यम से होता है। आज जो माता पिता अपने पुत्रों को नहीं पढ़ा सकते, गरीब जो बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको आज सरकारी स्कूलों के अंदर, सरकारी कॉलेजों के अंदर फ्री में शिक्षा दे करके हम एक मिसाल पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। संविधान में आर्टिकल 21 के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसकी पूर्ति इन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से होती है। अगर बात करूं मैं राजस्थान सरकार की योजनाओं की, तो आप एक दिमाग में सोचिएगा कि इन योजनाओं से किस प्रकार बाधा आ सकती है। अब चिरंजीवी योजना की अगर हम बात करें, अब आज आप अपने परिवार के अंदर झांक करके देखो कि आप अल्टीमेटली अभी के अभी 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकते हो। जबकि कोई हार्ट अटैक का ऑपरेशन है, किसी प्रकार का ऑपरेशन है, वो चिरंजीवी के माध्यम से आप किसी भी अस्पताल के अंदर चले जाइए, आपका हकवाद किया जा सकता है। पालनहार योजना है, उसके अंदर अनाथ बच्चों का पालन पोषण सरकार कर रही है। अब जो इंदिरा रसोई की बात की हमारे यश सिंह ने, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जो गरीब 2 वक्त का खाने के लिए तरस जाता है, हम मंदिर के आगे देखते हैं, कॉलोनियों के अंदर देखते हैं, तो उनको 8 रुपए के अंदर, सिर्फ 8 रुपए के अंदर उनको खाना दे रही है। तो खाना देने से कौन सी बाधा आती है राष्ट्र के विकास में? खाना देने से कोई बाधा नहीं आती। और फ्री के अंदर जो अनुप्रति कोचिंग योजना है, जिसके माध्यम से जो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो पढ़ नहीं पाते, उनको सरकार एक सहायता राशि दे रही है कि वो पढ़े, आगे लिखे, राष्ट्र का नाम रोशन करे। अब प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं, आप कहोगे कि राष्ट्र का विकास तो प्रति व्यक्ति आय से हो रहा है और ये बातें कर रहे हैं स्वास्थ्य की, पोषण की, तो मैं आपको बताऊं कि प्रति व्यक्ति आय इसे इस प्रकार से करती है कि राजस्थान सरकार की हमारे जो फ्लैगशिप की तत्व आपने सुना ही होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग है उनके लिए एफडी दी जाती है, केसीसी की जाती है, और जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसको अनुदान दिया जाता है। जब आपके जो बिजनेस के अंदर लोग आएंगे ज्यादा, जब आपके जो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय तो निश्चित रूप से ही बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से राष्ट्र के विकास में कोई बाधा नहीं आ जाती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के उदाहरण है, इसे किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आती है। समय के अभाव के कारण मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी बाधाओं को आप ध्यान में न करें। और एक शेर भी है गालिब का कि उम्र पर गालिब, उम्र गालिब खाली आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर भी और वो आईना साफ करता रहा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जो एनएसएस वाला दोस्ती